सीहोर में सरकारी मूंग खरीदी केंद्रों पर समय से मूंग तुलाई नहीं होने से किसान परेशान है। मामला सीहोर जिले के रेहाटी का है, जहां नसरुल्लागंज जहाजपुरा क्षेत्र के दर्जनों गांव का मामला सामने आया, जिसमें किसानों की सरकार द्वारा मूंग नहीं खरीदने से किसान परेशान है और साथ ही साथ आक्रोशित भी है। सीहोर से चंदू सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट। भैया मुठा भैया कच्ची जावे सुली थोड़ी हो पूरी भरी है। अरे बहुत खराब हो रही है अभी सारी पर में से। अरे खराब हो रही जैसी धरी हो तू कह रहा खराब हो रही इस सटर में और बाह में धरी कहाँ से खराब हो रही। क्षेत्र जो भी है होगी खराब तो यादव जी बन गए। यादव जी किससे उम्मीद थी कि यादव जी करे क्यों करेगा। यादव जी ने कछु नहीं करो है। अब तो यादव जी ये सोचना चाहिए हम तो तुम्हारे ही है भैया। जैसे कोठा भरे भरे खड़े अब तक हमारी धान लगवा लेते हमारी धान तक नहीं लगी यार। मूंग बिकेगी बामे से लगवाएंगे यार है। जब मोटा तेरी बिकी के नहीं और शिवराज की क्षेत्र की पूरी चल रही है वहाँ और सीएम के क्षेत्र की सायगंज तक की सब चल रही है। मामा का बहना वो नहीं न बना दो का इतने वाले न बनाओ ही नहीं कबा क्या बात को लेकर चक्का जाम हुआ है। ये हुआ है कि लोगों के खाते का फ्लाइट बुक हुआ था, वो आज तारीख लास्ट डेट बारदान में तुलाई नहीं हो रही। तुलाई नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे हम? किसान लोग परेशान है। ये गाड़ी का नंबर निकल रहा है, तुला नहीं, इसलिए परेशान है किसान। इसलिए चक्का जाम किया गया। जैसर स्थानीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के चुनाव हुए संपन्न। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार अंतिम क्षण तक आमने सामने डटे रहे तथा जीत का डंका नागर मल्ची गर्ग ने बजा दिया है। व्यापार मंडल के भूतपूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश सोतिया ने बताया कि कुल मत 118 थे, जिनमें से 101 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग नागरमल जी गर्ग के पक्ष में 96 मतों से जीत दिलवाई व प्रतिद्वंदी सम्मानीय व्यापारी देवीचंद जी अग्रवाल को 5 मतों से संतुष्टि करनी पड़ी। राजस्थान से स्टेट हेड संजय बिश्नोई की खास रिपोर्ट। श्री अशोक कुमार ब्याणी 95 वर्षों से निर्वाचित हुए। कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री केवल कुमार जी शर्मा, इनको कुल 106 वोट मिले हैं और 105 मतों से विजयी हुए। अध्यक्ष पद हेतु श्री नागरमल जी गर्ग को 101 वोट प्राप्त हुए और 96 मतों से विजयी हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सीडी वर्मा। आपके लिए लेकर आया हूं ताज़ा अपडेट। व्यापार मंडल के आज चुनाव संपन्न हुए, जिसके निर्वाचित अध्यक्ष नागर जी गर्ग को नियुक्त किया गया है। नागर जी गर्ग, आप अध्यक्ष बने हैं व्यापार मंडल के। आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आप व्यापार मंडल व्यापारियों को व मंडी वासियों का क्या संदेश देना चाहेंगे? को सभी को साथ लेके चलेंगे और सभी की कठिनाइयों का सही करेंगे। कोई दिक्कत ना किसी व्यापारी को आए, किसानों को भी साथ रखेंगे। धन्यवाद जी। आगे आप मंडी वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मंडी वासियों के लिए, आपके लिए क्या हमदर्दी है? मंडी वासियों की जो भी कोई समस्या होगी उसको साथ में चलेंगे और उसको निरंतर कराएंगे। धन्यवाद।
नमस्कार जी। आज जो चुनाव हुए हैं व्यापार मंडल जयसर के, नागर जी अध्यक्ष बने हैं, कितने वोटों से जीते हैं? टोटल कितने वोट थे और आपका क्या संदेश है मंडी वासियों और व्यापारी गणों को? ऐसा है, बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं, बहुत बड़े वोटों से जीत हुई है। और संदेश की जहाँ तक बात है तो यही है कि मैं तो इन सभी पदाधिकारियों को यही कहूँगा कि चुनाव हो गया और चुनाव के दौरान कुछ थोड़े बहुत आपस में खट्टे मीठे कुछ हो जाते हैं, तो उन सबको भूल करके आगे सबको साथ लेकर गए। किसानों की समस्या है, कोई व्यापारियों की समस्या है, चाहे मजदूरों की समस्या है, आपस में एकजुट होकर के सब समस्याओं का हल करें और मंडी के व्यापार मंडल की शान बनाएं और मंडी को मजबूत करने का प्रयास करें, व्यापार मंडल को मजबूत करने का प्रयास करें। धन्यवाद। यह है जी वेद प्रकाश जी सेतिया, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष। सेतिया जी, आज व्यापार मंडल के चुनाव हुए हैं, नागर जी अध्यक्ष बने हैं, तो आप मंडी वासियों को क्या कहना चाहोगे? व्यापार मंडल के संपूर्ण व्यापारी गणों को क्या संदेश है और टोटल कितने मत थे और कितने मतों से जीत हुई है? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यापार मंडल एक छोटी सी संस्था है, भाईचारे की संस्था है और थोड़े से व्यापारी हैं हमारी मंडी में। कुल 118 वोट हैं, बहुत अच्छे वोटों से नागर जी जीते हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि नागर जी हम सबको साथ लेकर, व्यापारी को, मजदूरों को, किसानों को, सबको साथ लेकर चलेंगे और मंडी के विकास में व्यापारियों की कोई भी समस्या है उसको दूर करने में अग्रणी रहेंगे। और जो लोग रुष्ट हैं या कुछ लोग इस बात से नाराज थे, उनको भी ये साथ लेकर के चलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हाँ जी अशोक जी, आज का क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं नागर जी व नागर जी की पूरी टीम को व्यापार मंडल के अध्यक्ष व पदाधिकारी निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से जयसर मंडी के व्यापारी भी बधाई और अभिनंदन के पात्र हैं, जिन्होंने एकमत होकर इस टीम को चुनाव किया है। ये कोई चुनाव नहीं था, सभी की एक ही राय थी और ये मात्र एक सांकेतिक विरोध था जिसको प्रकटीकरण किया गया है। निश्चित रूप से ये भी नहीं होना चाहिए था। पूरी मंडी एक मत है, एक साथ है और व्यापार और व्यापारी के हित में यह टीम काम करेगी, ऐसी हमारी भावना और अपेक्षा है। निश्चित रूप से व्यापार के लिए व्यापार मंडल एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। सभी व्यापारिक हितों के लिए ये व्यापारिक संस्था काम करेगी, हमेशा से करती रही है और आगे भी करेगी और यह सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। यह मंडी की सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जानी जाती है, तो ये अपनी भूमिका का बड़ी बढ़िया तरीके से निर्वहन करेंगे, ऐसी हमारी आशा व अपेक्षा रहेगी। और इनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रतिद्वंदी को कितने मत मिले? प्रतिद्वंदता तो थी ही नहीं। प्रतिद्वंदता होती तो हम कहते हैं कि उनको वोट मिले हैं, वोट नहीं मिले हैं। 5 वोट कोई गिनती में नहीं आते हैं। यहाँ एक तरफ 101 का होना, एक तरफ 5 का होना, तो ये कोई गिनती नहीं है और ना ही कोई प्रतिद्वंदता थी। सामने कौन था इनके? थे तो हमारे व्यापारी भाई थे, बड़े भाई देवचंद जी अग्रवाल थे। इंडस्ट्रियल है, जो बतियाँ हमारे सम्माननीय है, निश्चित रूप से पूरी मंडी उनका सम्मान करती है और सम्मान करेगी भी। लेकिन कुछ कई बार कोई ऐसी व्यवस्था बैठ जाती है, ऐसा मौका आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई विरोधी का भी एक प्रकटीकरण का तरीका हो सकता है, तो उनका कहीं कोई ऐसी मन में बात रही होगी तो उन्होंने ऐसा प्रकटीकरण किया। निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि उनको ऐसा भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये उनकी अपनी भावना और अपना निर्णय है, तो फिर भी हम वो हमारे भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से वो भी हमेशा व्यापार मंडल का सहयोग करेंगे, ऐसी उनसे भी हमेशा अपेक्षा और आशा रहेगी और वो हमेशा साथ रहेंगे, ऐसे ही हमारी कामना। धन्यवाद। अनूपगढ़ मनरेगा मेट व मजदूरों ने आज 13 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पीडीएम ओम प्रकाश सारण को, जहां पर भारी संख्या में मनरेगा मेट व मजदूर उपस्थित रहे, पब्लिक पार्क में पहले इकट्ठा हुए और वहां पर एक सभा की गई, जिसको संबोधित करते हुए मीडिया प्रभारी राम स्वरूप नायक ने कहा कि एक तरफ सरकार गरीबों को रोजगार देने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ गरीबों की मनरेगा की रोजगारी जीने की योजना बना रही है, तभी तो आए दिन इसे बंद करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ मेट विक्रम सिंह ने केंद्र में राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूर व मेट को भुखमरी के कगार पर लाना चाहती है। राजस्थान से स्टेट हेड संजय बिश्नोई की खास रिपोर्ट। ताकि मनरेगा मेटों मजदूरों की समस्या को हल हो सके। इन्हें 10 परिवारों का 100 दिन पूरा करके वाले 100 दिन काम दे दिया, बाकी 30 दिन लगी।
हमें लगातार मिले पूरी हम तो सबसे ज्यादा करवा लेते हैं, पौधारोपण होता है, बाकी करते हैं, होता है मेट्रो कॉलेज पेमेंट से अभी 6 महीने हो गए मेट्रो जिंदाबाद में पूरा काम दो, में पूरा काम दो, हमारी एकता जिंदाबाद, बदललाल सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, नरेगा में पूरा काम दो, नरेगा मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दो, नरेगा मेट मजदूर एकता जिंदाबाद, नरेगा मेट मजदूर एकता जिंदाबाद, कलेक्टर साहब होश में आओ, नरेगा में पूरा काम दो, नरेगा में पूरा काम दो, नरेगा में पूरा काम दो, भाजपा सरकार होश में आओ, नरेगा में पूरा काम दो। थाना कोतवाली बलिया पुलिस द्वारा ऑनलाइन जुआ खेलते खेलते बना चोर व चोरी का माल खरीदने वाला कुल 2 नफर अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से मिली पीली धातु व नगद रुपए बरामद। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को किया पुरस्कृत। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री विक्रांत वीर के कुशल निर्देशन में जनपद में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाए हुए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विवेक त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री गौरव शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली बलिया पुलिस को मिली सफलता। किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, क्या पकड़ी है पुलिस, क्या बरामद? अभी कुछ दिनों से थाना क्षेत्र कोतवाली में 4 चोरियां हुई थी। उसमें पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय ने निर्देश दिया था कि इसका शीघ्र अनावरण कराया जाए। थाना कोतवाली बलिया की पुलिस ने और क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में 4 घटनाओं का अनावरण करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम दिलीप कुमार यादव है, ये सुखपुरा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया और इसकी निशानदेही पर इसने लगभग 1 लाख रुपए के आभूषण जो चोरी किए थे और सामान जो चोरी किया था उसको एक स्वर्णकार को बेचना बताया, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया जिसका नाम अनिल कुमार है। इन गिरफ्तारियों से लगभग 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य के जेवरात की बरामदगी हुई है और 4 घटनाओं का अनावरण किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम जिसने काम किया था उसको पुरस्कृत करने का भी व्यवस्था की। हम लोग अभी ये जानकारी कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने और कहाँ चोरियाँ की होंगी, उसके सर्विलांस के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपको ये बताना आवश्यक है, ये सुखपुरा का रहने वाला था और यहाँ कदम चौराहे के पास किराए पर मकान लेके रहता था। उसके द्वारा बताया गया कि इसको ऑनलाइन गेम भी लग कर गई थी और जुआ भी खेलता था। उसके चक्कर में जब इसको पैसों की आवश्यकता हुई तो लगभग 1 महीने से इसने चोरियाँ करना शुरू किया। तो ये भी कहने की आवश्यकता है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचने की आवश्यकता है। इस संबंध में सभी अभिभावकों को, उनके बच्चों को और परिवारजनों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचने की आवश्यकता है। कैसे चोरियाँ करता होगा? पुलिस से पूछताछ में बताया होगा कि परिवार वाले सोए थे तो नाकाबंदी करके कैसे चोरियाँ घटना का अंजाम देता? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें जो पता चला है कि ये व्यक्ति दिन में चोरी करता था और जहाँ पे चोरी करना होता था वहाँ वो दिन में रेकी करता था और जब ये लोगों का रूटीन पता चल जाता था कि ये व्यक्ति इतने बजे जैसे स्कूल बच्चों को लेने गया या घर में ताला लगता था तो ताला लगे घरों की रेकी करती तो वो दिन में ही चोरी करता था। उसको
चोरी करके फिर निकल जाता था। इसके 4 मुकदमे अभी पता चले हैं और जैसा कि विवेचना से पता चला है लगभग 1 महीने से ही शहर में आके रहता था और अभी इसमें इसके बताए अनुसार कि जब अभी शुरुआत ही की थी, अभी जब कर्ज हो गया तब शुरुआत की थी। फिर भी हम लोग पता कर रहे हैं कि क्या इसने पूर्व में कहीं कहीं चोरियाँ की होंगी तो उसको भी हम लोग अनावरण करेंगे। नहीं, इसकी उम्र 24 साल है, हाई इंटरमीडिएट पास है और परिवार में भी बच्चे हैं। ये गेमिंग की लत में और जुए की लत में इससे चोरियाँ करना